नमस्कार, आप देख रहे हैं UPGN न्यूज भारत। इसमें हम ग्राम सभा बिशड़ुपुर पहुंच चुके हैं, जो विधानसभा 392 क्षेत्र भदोही के अंतर्गत आता है। ब्लॉक सुरियावा, तहसील भदोही, जनपद भदोही में आता है। इनके ग्राम सभा में कुल वोट की संख्या लगभग 1600 लगभग है। इस बार पंचायती राज के चुनाव में 1100 के लगभग वोट इनके बूथ पड़ा था। काफ़ी व्यवहार कुशल प्रधान हैं। इनको 421 वोट देकर ग्राम सभा के लोगों ने इनको चुनाव जिताया और ये 2 बार चुनाव और लड़े थे, लेकिन कुछ थोड़े ही वोटों से चुनाव हार गए। व्यवहार कुशल होने के नाते समाज में अपनी पकड़ बना कर रखे, लोगों के दिलों में अपनी जगह बना कर रखें, लोगों के सुखों दुखों में खड़े रहे और तीसरी बार चुनाव लड़े तो ग्राम सभा के लोगों ने इनको 50 से 55% लगभग वोट 421 वोट देकर इनको चुनाव जिताया। और आइए, जो यहाँ के नवनिर्वाचित प्रधान जी हैं, संतोष कुमार बिंद जी हैं, इनसे हम खास विकास के मुद्दों बातें करेंगे। प्रधान जी नमस्कार, आपका UPGN न्यूज भारत में स्वागत है। प्रधान जी, आपको ग्राम सभा के लोगों ने 421 वोट देकर आप ही अच्छे वोटों से चुनाव जिताया इस बार, तो आप ग्राम सभा लोगों को क्या संदेश देंगे? ग्राम सभा को संदेश है, अच्छे काम करूँगा। कोई भी काम हो, नाली हो, चाहे खड़ंजा हो, चाहे आवास हो, चाहे शौचालय हो, काम 1 नंबर करूँगा जी। सर, सरकार की प्रथम प्राथमिकता यह है कि हर ग्राम सभा में पहले पंचायत भवन जिसे कहते थे उसका नाम मिनी सचिवालय रखा गया। उसमें पंचायत सहायक की भर्ती भी हुई है, हो गई है। तो आपके सर कार्यकाल में यह पंचायत भवन सचिवालय नया बना है कि पहले से बना था? पहले नई पड़ी थी, इसके बाद हमने बनवाया। मतलब पहले सर नई पड़ी थी, आपने पूरा उसको बना दिया, पूरा तैयार हो गया है। सामुदायिक शौचालय जी, सामुदायिक शौचालय भी हो गया। हाँ, वो भी हो गया जी। सर, स्वच्छ भारत मिशन के तहत मोदी जी ने मिनी शौचालय, जो 12,000 रुपये का था मिनी शौचालय, हर एक घर को शौचालय मिले ताकि बहन बेटियों को शौच के लिए बाहर न निकलना पड़े। तो सर, आपके ग्राम सभा में कितना शौचालय पहले के प्रधान जो बनवाए हैं और लगभग सर कितना बाकी अभी है जो आपके कार्यकाल में पूरा होगा? अभी कम से कम 150 बाकी है जी। 150 शौचालय। मतलब सर 150 शौचालय आप अपने कार्यकाल में बनवाएंगे तो आपके ग्राम सभा में शौचालय पूरा हो जाएगा। हाँ। जी। सर, मोदी जी ने 2022 तक उन्होंने कहा था कि काफ़ी परसेंटेज में सभी को आवास मिलेगा। जिनके पास कच्चे मकान हैं, टीन सेट है, झुग्गी झोपड़ी है, मड़हा है, उनको आवास देने की बात कही गई थी 2022 तक। तो सर, आपके ग्राम सभा में आवास की क्या स्थिति है? आवास इस समय 6 आया है, 37 लिस्ट में है, लिस्ट में नाम है, वो आएगा बनवाऊंगा। जो बाकी रहेगा वो नया भरूंगा जी। मतलब 6 आवास अभी बन रहा है, 37 आवास लिस्ट में है। और लगभग सर अभी कितना आवास और मिल जाए आपके 5 साल अभी समय है, आपको अभी 10 महीने 8 महीने प्रधान हुआ, आपको कितना आवास और मिलेगा सरकार के माध्यम से कि आपके ग्राम सभा में आवास की समस्या, गरीबों के जो मड़ई मड़हा झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं उनकी समस्याएं खत्म हो जाए? हमारे ग्राम में बहुत गरीब हैं, कम से कम 70-80 आवास और मिल जाए तो पूरा हो जाएगा। मतलब 37 के अलावा अगर 70-80 आवास और मिल जाएगा तो लगभग समस्याएं कुछ खत्म हो जाएंगी जी। सर, सरकार महीने में 2 बार राशन भी बांट रही है, गाँव बांट रही है ताकि भूखमरी का शिकार गांव में गरीब न हो, क्योंकि सभी के पास खेत कियारी जगह जमीन बहुत कम रहता है। तो सर, यहाँ के कोटेदार के द्वारा कोई गड़बड़ी होती है? नहीं, कोई गड़बड़ी नहीं, बहुत सही बांट रहा है। ठीक, मतलब कि पात्र जी, जो पात्र हैं उनको राशन मिलता है? हाँ, बराबर मिलता है, कोई दिक्कत नहीं है जी। सर, हर ग्राम सभा में कुछ न कुछ समस्याएं रहती हैं, पानी की निकासी की, चकमार्ग की, एक घर से दूसरे घर जाने के लिए रास्ता नहीं रहता है। तो सर, आपके ग्राम सभा में क्या स्थिति है? ठीक है, बढ़िया है। 9 रोड पर माटी फेंकवाया हूँ, 9 रोड पर माटी फेंकवाया हूँ। मतलब आप मनरेगा के तहत 9 चकमार्ग पे आपने मिट्टी का कार्य करवाया जी, और पंचायत भवन भी बनवाया और सामुदायिक शौचालय भी पूरा कंप्लीट किया आप। मतलब काफ़ी अच्छे से आप विकास कार्य चालू हो गया है जी। सर, पेंशन की कुछ समस्याएं गांव में रहती हैं। विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन। विधवा पेंशन में औरतें आती हैं, जो औरत विधवा हो जाती हैं, और जो वृद्धा पेंशन जो वृद्ध होते हैं 60 साल के बाद उनको पेंशन आती है। तो सर, पेंशन की क्या समस्या है? मतलब कि पेंशन सभी का आता है गांव में कि पेंशन की समस्याएं हैं? 90% पेंशन सबको आता है, 10% बाकी है हमारे गांव में जी। 90 हो गया है, 90% लगभग पेंशन सभी का आता है, और जो थोड़े बहुत बाकी हैं उनका मतलब कि आपके कार्यकाल में पूरा हो जाएगा। सर, पंचायत सहायक, सरकार हर ग्राम सभा में पंचायत सहायक की नियुक्ति हो गई है
ताकि लोगों को कोई फॉर्म भरना है पेंशन की या कोई भी और चीज़, उनको बाहर न निकलना पड़े। बाहर 100-200 रुपया जो देते हैं प्राइवेट दुकान पे या अन्य सेंटर पे, वो पैसा उनका गरीबों का बचे, गांव वालों का पैसा बचे। तो उसके लिए सर जो पंचायत साख की आपने भर्ती किया है वो निष्पक्ष है कि इसमें भी कुछ गड़बड़ी हुई है? नहीं निष्पक्ष, अच्छा है, अच्छा जी सर, शिक्षा की क्या व्यवस्था है ग्राम सभा में? प्राइमरी पाठशाला केवल है हमारे गांव में। प्राइमरी पाठशाला है। और भोजन जो मिड डे मील तहत हफ्ते में मेन्यू रहता सरकार का रहता है, वो अच्छा बन रहा है, खाना वगैरह अच्छा बन रहा है। सर आप टेस्ट करते हैं? हाँ जाता हूँ, गाँव में टेस्ट किए हैं? हाँ। जी सर, थोड़ा सा एक बात आप लोग जानते हैं, सब यहाँ काफ़ी लोग हैं, थोड़ा सा कैमरा दिखाइए भैया, इधर थोड़ा घुमाइए, दिखाइए सब लोग जी, आराम से रुक के। तो इसमें महामारी का दौर है, जानते हैं आप, महामारी मतलब कोरोना का, और सरकार हर गांव में कैंप लगा के वैक्सीनेशन भी करा रही है। तो आपके गांव में सर कितना परसेंटेज वैक्सीनेशन हो गया है? 80-90% हो गया है। 80-90 हो गया। है। अभी 10-15% लमसम बाकी है सर। मतलब अभी भी कुछ लोग भ्रमित हैं क्या? नहीं भ्रमित नहीं है, लगवा रहे हैं, मतलब भ्रमित नहीं है ना? लगा है, अभी बाकी है कुछ जी लग जाएगा, अधिकारी आते हैं 15 साल के लड़के भी, बच्चे भी लगवा। मतलब अभी वो भ्रम नहीं है। थोड़ा सा सर चुनावी चर्चा हो जाए। अब विकास की बातें हो रही थी, विधानसभा का चुनाव है, नज़दीक आ गया है, डेट भी फाइनल हो गया है, लगभग काफ़ी कैंडिडेट भी फाइनल हो गए हैं, कुछ कैंडिडेट रह गए हैं। आप एक गांव के मुखिया हैं, प्रधान हैं, आपके कहने से काफ़ी हद में परसेंटेज में वोटिंग पड़ सकती है, किसी भी पार्टी की पड़ सकती है। तो सर आपको क्या लगता है कि जो वर्तमान में भाजपा सरकार है, योगी बाबा की सरकार है यहाँ पे, वो रिटर्न आएगी कि समाजवादी पार्टी सरकार बनेगी? किसकी सरकार बनेगी? बात है समाजवादी पार्टी बीजेपी टक्कर की लड़ाई है अपने उत्तर प्रदेश सरकार में। मतलब कि दोनों पार्टियों में टक्कर की लड़ाई है। यहाँ मतलब सर भदोही विधानसभा जो 392 जहाँ हम लोग बैठे हैं, तो यहाँ क्या लगता है किसकी सीट निकलेगी? अब ऐसे कैसे क्या बताएगा सर आप एक गांव के मालिक हैं, प्रधान हैं, तो मतलब क्या लगता है, मतलब गांव का रुझान क्या है? जनता जो चुनेगी। जनता को ऊपर छोड़ दिया आप? जी हाँ, चलिए थोड़ा सा जनता है, पूछ लेते हैं 1 मिनट। क्या भैया बताइए थोड़ा सा। हाँ साहब, हम तो भाजपा को वोट देते हैं। अच्छा, भाजपा को। भाजपा। क्या भैया अखिलेश जी वोट नहीं देंगे क्या? मतलब क्या करेंगे? दे रहे साहब, इसमें जो बाटे 2-2 हज़ार मिलता है खेती का, इसलिए हमको फायदा है, काफी फायदा। हाँ फायदा है, साल भर में। आप लोगों को क्या लगता है कि सरकार किसको बनाएंगे आप लोग? साहब हम तो भाजपा को वोट दिए थे और भाजपा के थे। अच्छा, भाजपा को वोट देंगे। हाँ जी, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं UPGN न्यूज़ भारत, और हमारे साथ प्रधान जी भी बैठे हैं और गांव के कुछ लोग थे, उनसे पूछे और विकास कार्यों की चुनाव चर्चा हुई। काफ़ी टक्कर की लड़ाई है, वो लोग खुल नहीं पा रहे हैं कि किसकी सरकार बनेगी किसकी नहीं बनेगी। इसको देखते हुए प्रधान जी भी हाथ धोकर निकल गए, भैया गांव जनता तय करेगी भैया किसकी सरकार बननी है किसकी नहीं बननी है, किसके ऊपर दबाव डालें, क्योंकि हमको सभी जात वर्ग के लोग वोट देते हैं। तब मैं किसी एक पार्टी के बारे में विशेष नहीं कर सकता। प्रधान जी, आपसे विकास कार्यों पे चुनाव चर्चा बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।